ओम नमः शिवाय। ये मुंडक उपनिषद है। हाँ नहीं सॉरी, हाँ मांडुक्य उपनिषद बुक क्रमांक नंबर 69 है। अभी पाना क्रमांक नंबर इसका 124 है। हाँ 124। अभी इसमें श्लोक क्रमांक नंबर 3 है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। क्या है? जीवी की उत्पत्ति के विषय में दृष्टांत कैसा है? दृष्टांत उसका यह है कि अजाति ब्रह्म कार्यन्नम वक्ष्यमिति प्रतिज्ञातम ताच्च सिद्धार्थ हेतुम दृष्टांतम च वक्ष्यामित्यः। अभी इसमें अभी ये भी पढ़ लेते हैं। आत्मा आकाशव जीवर घटा काशरी ओदत्य म्हणजे घटादिवच्च संगात जाता वेतनी दर्शनम। ये तीन नंबर का है। अभी इसकी व्याख्या है। मैं अजन्मा ब्रह्म को कृपण भाव से रहित वर्णन करता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा की है। उसकी सिद्ध के लिए हेतु फिर आया। हेतु यानी कि जो देखा गया, जो धुआं आंखों से देखता है धुआं ही दिखता है, कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि आँख से देख नहीं पाता है ना। आँखें ही नहीं तो कैसा देखेगा? ये शास्त्र का विधान है। शास्त्र का जो है ना वो है। हेतु और दृष्टांत भी बताता हूँ इस अभिप्राय से कहते हैं। अभी इसमें व्याख्या का है। आत्मा आकाश के समान है, वो तो बराबर है। ये घटकाशों के समान जीवन रूप से उत्पन्न हुआ है तथा मृत्तिका से घटिता के समान देह संघर्षात रूप से भी उत्पन्न हुआ कहा जाता है। आप आत्मा की उत्पत्ति विषय में यही दृष्टांत है। हाँ बोलो। हाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं। आप दुकान चलाइए, मैं पढ़ता हूँ। आप दुकान चलाइए, मैं ये पढ़ता हूँ। आत्मा परो। अभी ये पाना नंबर 125 है। क्या है? आत्मा परो ही यस्मदाकाश वक्तुस्मो निरवयव म्हणजे अवयव नहीं है। क्या है? निरवयव। उसको तो अवयव ही नहीं ना। जब देह नहीं तो अवयव कहाँ से आएगा? सर्वगत आकाश व दुप्तो जिर्वय क्षेत्रतई घटा काशरीव। अब घटाकाश तुल्य उदित उक्तः स एकवासम सम्मा पर आत्मा अथ वा घटाकाश्चर्य फाकाश उदित उत्पन्न सथा परो जीवात्मा भुरुत्पन्न जीवात्मानं परमात्मात्मतन। क्या लिखे? परमात्माद दानत्मन भूतप्रीत्यां श्रूयते वेदांतुषु सा महाकाशादु घटा काशोत्पात तित्तमसान परमार्थ इत्याभिप्रायः। तस्मा देवाकाश दुघटादया संगता। अभी क्या लिखा है इसमें? यथोत्पत्त्यर्थन। अभी एवं आकाश स्थानीयत पर आत्मन पृथ्व्याति मूत संघाता आध्यात्मिक काच्छ कार्य और कारण लक्षणम। म्हणजे कार्य कारण बिगर कार्य नहीं होगा। इसमें लिखा है कार्य कारणम लक्षणम। लक्षण इसका ये रज्जु सर्प अभी वद्दि कल्पिता जायन्ते अतः उच्यते घटादिवच्छ संगतैरोदित इति। यदा मन बुद्धि प्रति
पिपाद विषया म्हणजे मन बुद्धी प्रति क्या लिखा है मन बुद्धि प्रति पिपाद विषया म्हणजे श्रुत्यत्मानो जातिरुच्यते जीवानां तदा जाऊ क्या लिखा है जातऊ पगम्य मानाया मेत्तिर्नि दर्शनम दृष्टान्तो। अब क्या लिखा है यथादि तात्काश वदित्यादि मतलब 3 नंबर का है। अभी इसमें देखते हैं व्याख्या क्या है। क्योंकि परमात्मा ही क्या लिखा है आकाशवत अर्थात आकाश के समान सूक्ष्म क्या निरवय म्हणजे अवय नहीं है, जैसा शरीर नहीं है। विदेही कौन आत्मा जो है, जो ब्रह्म है, जो शिव है, वो विदेही शरीर खाली है, मृत्यु को दिया है वो। तो आदमी क्या करता है उसमें जोड़ देता है तत्व इंद्रिय को। हाँ, उसमें दुख नहीं होना चाहिए लेकिन दुख भोगता है। और सर्वगत कहता है कि और वही घट आकाश सदृश क्षेत्रज्ञ जीवों को रूप में उत्पन्न हुआ कहा गया है। इसीलिए यह परमात्मा ही आकाश के समान है। अथवा ये समझो कि जिस प्रकार घट का कारशों के रूप में आकाश उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकार परमात्मा जीवात्माओं के रूप से उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य यह है कि किसी वेदांतों में जो परमात्मा से जीवात्माओं की उत्पत्ति सुनी जाती है, जहाँ छोटे छोटे जीवात्मा के उत्पन्न होते हैं ना, महाआकाश में क्या लिखा है महाकाश में घटकाशों की उत्पत्ति समान है, परमार्थात नहीं है, परमार्थ में नहीं है कोई ऐसा। उसी आकाश में जिस प्रकार घट आदि संघात उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार आकाश स्थानीय परमात्मा से रज्जु में सर्प के समान विकल्पित हुए पृथ्वी आदि भूत संघात और शरीर तथा इंद्रिय रूप आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होते हैं। इसी से कहा जाता है घटादि समान देह संघाती रूप से भी उदित हुआ है। जिस समय मन बुद्धि पुरुष के प्रति प्रतिपादन करने की इच्छा से श्रुति ने आत्मा से जीवित की उत्पत्ति का वर्णन किया है, उस समय उसकी उत्पत्ति मानने में यह उपयुक्त आकाश के समान ही निदर्शन दृष्टांत है। ये 3 नंबर का समाप्त हुआ। अभी देखते हैं अभी क्या हुआ। अभी 128 नंबर पाना पे जाएंगे। अभी ओम नमः शिवाय। देखने वाले का मैं स्वागत करता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओम नमः शिवाय।